बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। तमाम स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर बायोलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज न्यू सेशन के साथ हाजिर हुए हैं और आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बल्कि न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 4 द सेल। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं कि सेल, सबसे पहले आइए इसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं कि सेल की स्टडी बेसिकली क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। व्हाट डू मीन बाय साइटोलॉजी? साइटोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज साइटो एंड सेकंड लॉजी। साइटो मीन सेल एंड लॉजी मीन स्टडी। सिंपल डेफिनेशन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज नॉन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को डियर स्टूडेंट एक और ब्रांच है, उसका सिनोनिमस नेम है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी। अब इस डेफिनेशन के अंदर देखिएगा बेटा, दो टर्मिनोलॉजी है, एक सेल है और दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स। तो इस चैप्टर में इन दोनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सेल क्या है और सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। अगर हम सेल की बात करें कि सेल बेसिकली ग्रीक वर्ड काइटोस से निकला है और काइटोस की मायने होते हैं सेल के, या फिर सेल को लैटिन वर्ड, कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है, विच मीन्स दैट होलो स्पेस या रूम। होलो रूम, एक खाली कमरा। क्यों कहते हैं? आगे चल के हम डिटेल से बात करेंगे कि होलो स्पेस या होलो रूम क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये शुरू में सेल एक एम्प्टी यानी कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? होलो रूम। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सेल के ऊपर काम होते गए, मुख्तलिफ उसके ऑर्गेनेल्स डिस्कवर होते चले गए। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, व्हाट डू मीन बाय सेल ऑर्गेनेल्स? सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स कि सेल के अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनका अपना एक क्या है? स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय सेल ऑर्गेनेल्स? द सब सेलुलर structure of cell which perform specific functions called cell organelles। अगर आप सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें, सेल ऑर्गेनेल्स, व्हाट डू मीन बाय सेल ऑर्गेनेल्स? सब सेलुलर structure of cell which perform specific functions are called cell organelles। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनेल है, ठीक है, मेजर ऑर्गेनेल इसका क्या है? न्यूक्लियस। इसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस को ही ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जैसे हमारा ब्रेन है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि पूरे सेल की एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे एक और ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। जो कि पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, इसलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहलाते हैं। XYZ। तो इन तमाम ऑर्गेनेल्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सेल की स्टडी डियर स्टूडेंट क्या कहलाती है? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स दैट
scientific study of cell and cell organelle is known as cytology. सेल क्या है? सेल ग्रीक वर्ड काइटोस से लिया है विच मीन सेल, या सेल लैटिन वर्ड सेला से निकला है, हॉलो स्पेस या हॉलो रूम। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एक खाली कमरा है, उसमें देखें, इसकी एग्जांपल ऐसे समझे, एक खाली कमरा है, आप उसमें फ़ैन लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं, फिर कारपेट बिछा देते हैं, सोफ़ा सेट, यानी कि दुनिया जहाँ की चीज़ें डेकोरेट करके रूम में यानी कि अरेंजमेंट कर लेते। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा तो सेल के अंदर मुख्तलिफ क्या हुए, सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कवर होते चले गए। जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, पैराऑक्सीसोम्स हैं, ग्लाइक्सिसोम्स हैं, सेंट्रोसोम्स हैं। तो इस तरीके से सेल की ऑर्गेनाइजेशन होती चली गई। तो ये तो सिंपल यानी कि इंट्रोडक्शन था। आइए डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल डिस्कवर किस तरीके से हुआ। अगर आप सेल की डेफिनेशन देना चाहें तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, जो कि मॉडर्न डेफिनेशन है, कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। या आगे चल के हम डिटेल से बात करेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट। डिस्कवरी ऑफ सेल, के सेल किस तरीके से डिस्कवर हुआ। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। बेसिकली स्लाइस ऑफ कॉर्क, जो कि ओक प्लांट का बना हुआ था, उसके ऊपर काम कर रहे थे। यानी कि सेल जो डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पर आप एक कमेंट लिख लीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में बात आती है कि सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। यानी कि 16 इतनी पुरानी बात है, 1665 इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। क्या कर रहे थे? वर्क ऑन स्लाइस ऑफ कॉर्क, के कॉर्क के बने हुए छोटे छोटे यानी कि ये इस समय के बॉर्डर्स के ऊपर जो कॉर्क लगा हुआ होता है लकड़ी का, उसके स्लाइस बनाए, ठीक है, और उसके ऊपर ये काम कर रहे थे। फिर इसके मज़ीद इन्होंने पीसीस लिए, ठीक है। जब इन्होंने पीसीस लिए और इनकी अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप में इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, तो कुछ इनको बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट नज़र में आए। इस टाइप के बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट नज़र में आए, और इन कंपार्टमेंट को ये इस टाइप के सेल इनको नज़र में आए। ये हमारे पास बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दिस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जस्ट टू लुक लाइक अ हनी कॉम्ब, जैसे हनी बीज होती हैं, शहद की मक्खियाँ, जिसे मधुमक्खी भी कहते हैं, इस टाइप के इनको बॉक्स नज़र में आए, ठीक है। तो ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र में आए और इनका इन्होंने नाम रख दिया सेल। तो इस तरीके से सेल क्या हुआ? डिस्कवर हुआ। अब ये जो स्लाइस ऑफ कॉर्क थे, ये ख़ास प्लांट थे, ओक प्लांट। कौन सा प्लांट था? ये भी एमसीक्यूज़ में आता है। उसके इन्होंने कॉर्क बनाए, यानी कि ढक्कन बनाए, फिर मज़ीद उनको कटिंग की और अंडर द माइक्रोस्कोप देखा, तो ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स कंपार्टमेंट नज़र में आए, और इन कंपार्टमेंट का नाम इन्होंने क्या रख दिया? सेल रख दिया। तो स्टार्ट में रॉबर्ट हुक ने ये कहा कि एम्प्टी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर विच सराउंडेड बाय द वॉल। तो इस एम्प्टी स्ट्रक्चर का नाम क्या रख दिया? सेल। तो इस तरीके से क्या हुआ? सेल डिस्कवर हुआ। फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सेल के ऊपर काम किया। कब की बात है? 1831।
वर्क ऑन किस पे काम कर रहे थे? वर्क ऑन ऑर्चिड प्लांट। किसके ऊपर काम कर रहे थे? ऑर्चिड प्लांट। और उसके सेल देखे और इन्होंने माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उन कंपार्टमेंट में, ऑर्चिड प्लांट के कंपार्टमेंट में इनको राउंड बॉडीज़ नज़र में आई। इस तरीके से जब ये राउंड बॉडीज़ नज़र में आई तो इस साइंटिस्ट ने इस राउंड बॉडी को नाम दे दिया, किसका दे दिया? न्यूक्लियस। तो इस तरीके से न्यूक्लियस क्या हुआ? डिस्कवर हुआ। तो एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज आता है, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, तो बेस्ट आंसर क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। उसका ईयर भी पूछ लेते हैं, 1831। किस प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे? वर्क ऑन ऑर्चिड प्लांट। ही सा दैट some round bodies present in the center of the cell, the name is nucleus। तो इस तरीके से न्यूक्लियस क्या हो गया? डिस्कवर हो गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। अब सेल थ्योरी किस तरीके से फॉर्मुलेट हुई, ये भी एग्ज़ाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हु प्रोपोज द सेल थ्योरी एंड राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। तो आइए डियर स्टूडेंट, सेल थ्योरी की कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारे पास सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, यहाँ पे एक कमेंट लिखेंगे कि सेल थ्योरी प्रोपोज्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम है, प्रोपोज बाय शेल्डन, शेवान एंड रुडोल्फ वर्च्यो। शेल्डन बॉटनिस्ट है, ये एमसीक्यूज में बात आती है। कब की बात है? 1839। शेवान ये जोलॉजिस्ट है, कब की बात है? 1838 एंड 1839। जबकि रुडोल्फ वर्च्यो ये पैथोलॉजिस्ट हैं। कौन है? पैथोलॉजिस्ट हैं, सब जर्मन साइंटिस्ट। कब की बात है? 1855। इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी पेश की और एक यानी कि उसको नाम दे दिया सेल थ्योरी। बेसिकली काम किया था शेल्डन और शेवान, बाद में जो थर्ड पॉइंट इंक्लूड किया है वो रुडोल्फ वर्च्यो ने किया है। तो अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने से पहले ये जो वर्ड इस्तेमाल किया बॉटनिस्ट, स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट्स ऑफ प्लांट्स, zoologist experts of animals and pathologist expert of disease। तो फ्यूचर के आप लोग इंशाल्लाह पैथोलॉजिस्ट भी होंगे। तो बात समझ में आ रही है? जब बात समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि हर आने वाला जो भी लेक्चर है फर्स्ट आप तक पहुंच सके। आइए डियर स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सेल थ्योरी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह हमारे पास बड़ा सिंपल सा है, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म composed of सेल। किस पर मुश्तमिल है? सेल पर। जितने भी लिविंग बॉडी, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, तमाम की बॉडी किस पर मुश्तमिल है? सेल पर मुश्तमिल है। थर्ड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल जो है लाइफ का स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बेसिक यूनिट है। जो सेल काम करेगा वो एक पूरी बॉडी क्या करती है?
अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। सेल के अंदर मूवमेंट है, बॉडी के अंदर मूवमेंट है। सेल के अंदर डिवीजन है, बॉडी के अंदर डिवीजन है, यानी रिप्रोडक्शन है। जो यानी कि सेल के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो सेल काम करेगा, यानी कि विच मीन्स दैट वो पूरी बॉडी के अंदर वही फंक्शंस क्या हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेल arises from pre-existing living cell, यानी कि सेल जो है अपने से पहले से मौजूद ज़िंदा सेल से क्या हुए, वजूद में आए। तो इसे हम कहते हैं सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल, यानी जितने भी सेल मौजूद हैं, इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं वो पहले से मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज़म से क्या हुए, वजूद में आए हैं। तो ये हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे सेल थ्योरी के। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट है, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बेसिकली ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये किसने पेश किए थे, शैलडन और शेवान ने 1838 1839। अब ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं ये बेसिकली कहते हैं सेल इज़ डीनोवो सिंथेसिस। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डीनोवो सिंथेसिस। डीनोवो का क्या मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या सेल हैं खुद ब खुद बन जाते हैं। अगर आपको याद हो 9th क्लास तो वहाँ पर ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ए बायोजेनेसिस किसने पेश किया था, अरिस्टोटल ने। वो क्या कहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं नॉन लिविंग से वजूद में आते हैं। शेल्डन और शेवान भी यही कहते हैं कि सेल खुद ब खुद बन गया नॉन लिविंग से। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है जो कि रोडोल्फ वर्चो ने पेश किया कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल, यानी कि सेल जो है खुद ब खुद नहीं बनता, पहले से मौजूद ज़िंदा सेलों से वजूद में आते हैं। और यही बात रेडी ने कही थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पहले से मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में आते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो थर्ड पॉइंट है ये बायोजेनेसिस से रिलेटेड करता है। और ये 2 पॉइंट जो हैं वो ए बायोजेनेसिस हैं, यानी कि शेल्डन और शेवान ए बायोजेनेसिस को मानते हैं, जबकि रोडोल्फ वर्चो रेडी का जो एक्सपेरिमेंट है बायोजेनेसिस के ऊपर बिलीव करता है। और उसने ये बात प्रूव भी की थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं पहले से मौजूद ज़िंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म से वजूद में आए। वही बात रोडोल्फ वर्चो ने की, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि हर आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ फर्स्ट पहुँच सके और आपको फ़ायदा हासिल हो, और इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोग डॉक्टर बन जाएं। तो तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुश रहने की आदत बनाएं, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।